नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हा बोर्ड वायरिंग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज जो बोर्ड का वायरिंग करने वाले हैं उसमें मैंने यूज किया है 5 स्विच और एक 5 पिन सॉकेट। तो मैंने 5 स्विच यहाँ पे ले लिया, 1 2 3 4 ये 5, इसके साथ एक 5 पिन सॉकेट भी हमने ले लिया। तो हमारा होगा क्या, ये स्विच से ये 5 पिन सॉकेट ऑपरेट होगा और यहाँ जो 4 स्विच हमारा बच रहा है, 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच और ये चौथा स्विच से हम बल्ब या फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 4 बल्ब का कनेक्शन ले लिया और डायग्राम में भी ये जो बोर्ड था सेम इस तरीके से मैंने बना लिया। यहाँ 5 पिन सॉकेट है और यहाँ पे हमने 5 स्विच ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो जब भी कोई बोर्ड का वायरिंग होता है तो हमारे पास कौन सा वायर आता है, पहला आता है फेज, दूसरा आता है न्यूट्रल, तीसरा आता है बॉडी अर्थिंग। हमारे पास जो वायर आता है वो हमारे पास 3 ही वायर आता है। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो रहेगा, पहला वायर लाल कलर का जो होता है, ठीक है, अधिकांश जो फेज में ये हो जाता है, फिर न्यूट्रल आता है और साथ में हमारा बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में आएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम देखेंगे फिर इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर को इस बोर्ड में लेके आएंगे। ठीक है, फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आए। तो यहाँ पे क्या देखने वाला बात है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूज नहीं है। ठीक है, फ्यूज रहता तो फेज का वायर वहां पे इन करता, पर हमारे पास फ्यूज नहीं है। तो क्या होगा, स्विच के सारे नीचे टर्मिनल को फेज का वायर को ले जाना होगा। किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, ये जो फेज का वायर आया है इसको स्विच के सारे नीचे टर्मिनल ले जाना है। एक यहाँ ले जाएंगे, यहीं से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से लूप बना के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से लूप बना के हम यहाँ ले जाएंगे। ठीक है, ये वायर आप यहाँ भी इन करा सकते थे। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पे इन होता है, जो यहाँ पे इन हुआ यहाँ भी इन करा सकते, कहीं भी कोई भी स्विच में नीचे टर्मिनल इन करा के सबको आपस में कनेक्ट कर देना हमको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट करना है। तो क्या करना होगा, ये स्विच को ऊपर वाले टर्मिनल से वायर लेके जाएंगे कहाँ पे, जहां पे सॉकेट में LRN। ठीक है, हर सॉकेट में इस तरीके से लिखा होता है। ठीक है, ये सॉकेट है, यहाँ पे देखिए एन लिखा हुआ है, ये हमारा न्यूट्रल के लिए हो गया, जहां एल लिखा है वो लाइन के लिए हो गया। ये जो है ये बॉडी अर्थिंग का हमारा दाग दिया हुआ है। तो ये जो होता है टर्मिनल, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है, ये न्यूट्रल और ये लाइन। तो जहां पे एल है तो हमको तो लाइन का वायर लेके आ रहे, हम ये तो फेज का वायर को लेके आए। तो ये स्विच से हम यहाँ पे फेज सप्लाई कर रहे, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे और ये जो एल टर्मिनल है वहां पे हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फेज का इस बोर्ड में काम खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, हम न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे इस बोर्ड में। यहाँ पे हम न्यूट्रल का वायर लेके आए। तो न्यूट्रल का नीड कहाँ है, ये बोर्ड में न्यूट्रल का नीड हमको बस यहाँ पे है। ठीक है, जो हमारा यहाँ पे एन टर्मिनल है, तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे और यहाँ पे हम दे देंगे। और तो हमको स्विच में न्यूट्रल देना नहीं है। न्यूट्रल अगर हमारा इंडिकेटर रहता तो हम वहाँ पे यूज था, यहाँ पे इंडिकेटर का भी इस बोर्ड में हमने यूज नहीं किया। तो हमारा क्या है, जो न्यूट्रल का जरूरत है सिर्फ सॉकेट में पड़ेगा। ठीक है, और तीसरा वायर जो हमारा आएगा बॉडी अर्थिंग का वायर आएगा। बॉडी अर्थिंग का वायर हमको नीड कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग का वायर यहाँ लगा दे देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा फेज न्यूट्रल बॉडी अर्थिंग का काम खत्म हो गया। अब हमारा बचता है होल्डर कनेक्शन। ठीक है, हमने 4 लिया, यहाँ पे होल्डर का जगह फैन का भी कनेक्शन कर सकते, किसी भी तरीके से 4 चीज यूज कर सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, ये सब का कनेक्शन करेंगे। जिस तरीके से ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट किए थे, उसी तरीके से ये स्विच से ये बल्ब, ये स्विच से ये बल्ब, ये स्विच से ये बल्ब और ये स्विच से ये बल्ब को ऑपरेट करेंगे। तो क्या किया था, जैसे सॉकेट में हम ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट करे थे, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से फेज का करंट हम सॉकेट में दिए थे। इसी तरीके से ये स्विच से अगर हमको ये बल्ब को ऑपरेट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके जाएंगे कहाँ पे, ये होल्डर में। ठीक है, क्योंकि हर बल्ब है या फैन है, सबको जलाने के लिए क्या चाहिए, एक फेज एक न्यूट्रल। इसको भी यूज करने के लिए एक फेज एक न्यूट्रल, इसको यूज करने के लिए फेज एक न्यूट्रल, एक फेज एक न्यूट्रल। क्योंकि बल्ब या सब में आप देखे होंगे 2 ही वायर रहता है, तो एक हमारा फेज का वायर रहता है, दूसरा हमारा न्यूट्रल का वायर रहता है। तो फेज का वायर कहाँ से जाएगा, स्विच के थ्रू जाएगा। हम ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर हमारा चल जाएगा इस बल्ब में। ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा इस बल्ब में। ये स्विच से इस बल्ब को जलाना है, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर चल जाएगा इस बल्ब में। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ये हमारे पे जो फेज का वायर आया था, फेज का वायर करंट जो स्विच के नीचे टर्मिनल में था सब में फेज। ठीक है, ये स्विच ऑन करेंगे तो ये जो फेज करंट होगा यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से क्या होगा, सब में हमारा फेज पहुंचेगा स्विच के थ्रू। पर हमको क्या करना है, अब न्यूट्रल ही पहुंचाना है। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ आया हुआ है, न्यूट्रल आप देख लीजिए यहाँ पे है। ठीक है, न्यूट्रल हमारा यहाँ सॉकेट में आया हुआ है, या तो आप सॉकेट से ले आ सकते हैं या कहीं से भी। अगर न्यूट्रल हमको यहाँ दिखाई दे रहा तो हम न्यूट्रल यहाँ से भी ले आ सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल हम यहाँ से दे दिए, यहाँ पे जरूरत है न्यूट्रल हम यहाँ से दे दिए, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, अगर हमको दिक्कत हो रहा हम यहाँ से ले जाना है तो न्यूट्रल हम इसी तरीके से भी ले आ सकते हैं। यहाँ न्यूट्रल दे दिए, हमको न्यूट्रल यहाँ चाहिए तो यहाँ से लूप बना के हम यहाँ न्यूट्रल दे दिए। न्यूट्रल आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। जो फेज करंट जाएगा वो हमारा स्विच के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारा यहाँ तक डायग्राम हो गया। अब हम इसका कनेक्शन करके देखते हैं। तो हमारे क्या, पहले हम फेज का वायर लाएंगे। तो फेज का वायर लाने से पहले क्या करेंगे, ये जो चारों हमारा 5 जो ये है स्विच है उसको आपस में कनेक्ट कर देते हैं और वहीं पे हम क्या करेंगे, फेज का वायर को इन करा देंगे।
तो हमने क्या किया, ये जो पांचों स्विच है, पांचों स्विच के नीचे टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फेज का वायर कहीं भी इन कराएंगे तो क्या होगा, हमारा सब में पहुंच जाएगा। तुम क्या करते हैं, फेज का वायर को पहले इसमें इन करा देते हैं। तुम क्या किया, फेज का वायर को लेके आए, हम यहाँ कहीं भी इन कराएंगे। ठीक है, ये जो हमारा स्विच का, ये कहीं भी इन कराएंगे तो हमारा फेज सब में पहुंच जाएगा। डायग्राम में हमने यहाँ पे इन कराया था, हम क्या किए थे, ये स्विच के नीचे टर्मिनल इन कराया था, तो फेज हमारा यहाँ से इस वायर के थ्रू सब स्विच में पहुंच गया था। तुम क्या करते हैं, यहीं दे देते हैं इसे कनेक्शन। ठीक है, अब न्यूट्रल का वायर लेके आएंगे, तो न्यूट्रल का हम कहाँ लेके आए थे, न्यूट्रल में लेके आए थे सीधा यहाँ पे, हमारा न्यूट्रल सॉकेट का टर्मिनल में था, तो हमारा सॉकेट का टर्मिनल यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दे देंगे। बॉडी अर्थिंग का वायर हम कहाँ लाए थे, बॉडी अर्थिंग का वायर यहाँ लाए थे, तो हम बॉडी अर्थिंग का वायर भी यहाँ दे देंगे। अब हम क्या किए, ये स्विच से ये सॉकेट को ऑपरेट किए, हमारा ये स्विच से ये सॉकेट ऑपरेट हुआ है, तो क्या किया, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल से एक वायर लेके गए सॉकेट के टर्मिनल में, तो वो भी कर लेते हैं। तो हमारा ये स्विच का ऊपर टर्मिनल यहाँ पे, तो ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से क्या करेंगे, एक वायर लेके जाएंगे और सॉकेट का टर्मिनल यहाँ पे हम इसे कनेक्शन दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ तक का बोर्ड वायरिंग खत्म। जो यहाँ पे बोर्ड का वायरिंग था वो हमने कर दिया, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर सॉकेट में दे दिए, तो क्या होगा, ये स्विच ऑन करने से ये सॉकेट में हमारा पहुंच जाएगा। अब इसी तरीके से आप 4 होल्डर का भी कनेक्शन करना है, तो आप जिस हिसाब से आपको सुविधा हो। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ, जिस हिसाब से एक मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा 4 होल्डर हो गया, जैसे यहाँ पे था उसी हिसाब से 4 होल्डर है। इसमें एक चीज क्या देखने लग, यहाँ जो हमारा न्यूट्रल का वायर है ये हमारा कॉमन है। देखिए ये जो न्यूट्रल का वायर है, ठीक है, ये न्यूट्रल का वायर हम लेके आए, इस होल्डर में भी दिए, यहाँ से इस होल्डर में दिए, यहाँ से इस होल्डर में दिए, यहाँ से इस होल्डर में दिए। किसी भी तरीके से आप न्यूट्रल का करंट को पहुंचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इसमें फेज का करंट है, ठीक है, चारों होल्डर में देखिए जो फेज का करंट है, लाल कलर का वायर है। ठीक है, ये क्या होगा, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा, न्यूट्रल सब में कॉमन है, न्यूट्रल कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज हमारे न्यूट्रल यहाँ आया हुआ है, ठीक है, हम इसका कनेक्शन यहाँ से कर देंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, न्यूट्रल यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ से यहाँ भी आ जाएगा, और वहाँ से उस होल्डर में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल आपको यहाँ से कनेक्शन दे देते हैं, न्यूट्रल कनेक्शन यहाँ से कर देते। तो हमने क्या किया, न्यूट्रल यहाँ से दे दिया, न्यूट्रल का वायर यहाँ से आया, न्यूट्रल करंट इस होल्डर में, यहाँ से इस होल्डर में गया, यहाँ से इस होल्डर में गया, यहाँ से इस होल्डर में चल गया। पर क्या है, जो हमारा फेज करंट वो सब में अलग जाएगा। ठीक है, फेज करंट हमारा कहाँ से जाएगा, स्विच से जाएगा। इस हिसाब से अगर हमारा डायग्राम है, तो ये स्विच से हमारा इस बल्ब को अगर जलाना है, ठीक है, ये होल्डर को हमको जलाना है, तो क्या करना होगा, इसका जो फेज का वायर है ये हमारा ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा। तो हमारा ये स्विच कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से इसका कनेक्शन दे देंगे। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा ये होल्डर है, ये होल्डर हम अगर इसको लेते हैं, तो ये होल्डर को जो कनेक्शन हमारा जाएगा कहां से जाएगा, ये स्विच से जाएगा। ये वाला जो स्विच है, ये स्विच से हमारा बल्ब को जला रहे हम, तो क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से इसका फेज का वायर को हम दे देंगे, चलेगा। उसी तरीके से ये होल्डर का जो कनेक्शन है, ये होल्डर हमारा यहाँ पे, तो ये होल्डर का जो फेज का वायर है, इसका फेज का वायर कौन ला, ये है, तो इसका फेज का वायर हमारा कहां से जाएगा, ये वाला स्विच है, ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल, तो ये स्विच को ऊपर वाला टर्मिनल में इसका कनेक्शन दे देंगे। और जो लास्ट वाला होल्डर है हमारा, लास्ट होल्डर ये है, तो इसका जो फेज का वायर है वो कहां से जाएगा, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से जाएगा, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से दे देते हैं। तो क्या हो गया, ये हमारा यहां तक का बोर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले सरिया लेते हैं, इसको ठीक कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, लाइन देके हम देखेंगे कि हमारा जो कनेक्शन है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमने क्या किया, ऐसा कनेक्शन दे दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले सॉकेट चेक कर लेंगे। तो हमारा सॉकेट इसे चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे सॉकेट हमारा सही है, तो इस हिसाब से हमारा होल्डर का जो बोर्ड वायरिंग किए थे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए बता दिया कि एल्युमिनियम वायर के थ्रू, आप अपना हिसाब से कॉपर वायर के थ्रू जो दीवार में होता है या कहीं भी आप आराम से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच से हमारा इस होल्डर को ऑपरेट कर रहे थे हम, तो ये स्विच ऑन करने से ये होल्डर ऑपरेट हो रहा है, हमारा सही है कनेक्शन। ये स्विच से ये बल्ब, ये स्विच से ये बल्ब, और ये स्विच से ये बल्ब। ठीक है, तो इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।